गजाधर सुमन की बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया। यह पहला ही अवसर था कि सुमन यों उसके मुंह आई थी। क्रोधोन्मत्त होकर बोला, क्या तू चाहती क्या है कि जो कुछ तेरा जी चाहे किया करे और मैं चू न करूं? तू सारी रात न जाने कहाँ रही। अब जो पूछता हूँ तो कहती है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम मुझे क्या कर देते हो? मुझे मालूम हो गया है कि शहर का पानी तुझे भी लगा। तूने भी अपनी सहेलियों का रंग पकड़ा। बस अब तेरे साथ मेरा निभाना होगा। कितना समझाता रहा कि इन चुड़ैलों के साथ न बैठ, मेले ठेले मत जा, लेकिन तूने न सुना तो न सुना। मुझे तू जब तक बता न देगी तू सारी रात कहाँ रही, तब तक मैं तुझे घर में बैठने न दूंगा। न बताओगी तो समझ लेगी आज से तू मेरी कोई नहीं। तेरा जहाँ जी चाहे जा, जो मन में आवे कर। सुमन ने कातर भाव से कहा, वकील साहब के घर को छोड़कर मैं और कहीं नहीं जाती। नहीं गई। विश्वास न हो तो आप जाकर पूछ लो, वहीं चाहे जितनी देर हो। गाना हो रहा था। सुभद्रा देवी ने आने नहीं दिया। गजाधर ने लांछन युक्त शब्दों में कहा, अच्छा तो अब वकील साहब से मन मिला है, यह कहो फिर भला मजूर की परवाह क्यों होने लगी? इस लांछन ने सुमन के हृदय पर कुठाराघात का काम किया। झूठा इल्जाम कभी नहीं सहा जाता। वह सरोष होकर बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? हक नाहक एक भले मानस को बदनाम करते हो। मुझे आज देर हो गई है। मुझे जो चाहे कहो, मारो पीटो। वकील साहब को क्यों बीच में घसीटते हो? वह बेचारे तो जब तक मैं घर में रहती हूँ अंदर झांकने तक नहीं आते। गजाधर, चल छोकरी, मुझे न चरा। ऐसे ऐसे कितने भले आदमियों को देख चुका हूँ। वह देवता है, उन्हीं के पास जा। वह झोपड़ी तेरे रहने लायक नहीं। तेरे हौसले बढ़ रहे हैं, अब तेरा गुजर यहाँ न होगा। सुमन देखती थी कि बात बढ़ती जाती है। यदि उसकी बातें किसी तरह लौट सकती तो उन्हें लौटा लेती, किंतु निकला हुआ तीर कहाँ लौटता है। सुमन रोने लगी और बोली, मेरी आंखें फूट जाए अगर मैंने उनकी तरफ ताका भी हो, मेरी जीभ गिर जाए अगर मैंने उनसे एक बात की हो। ज़रा मन बहलाने सुभद्रा के पास चली जाती हूँ। अब मना करते हो न जाऊँगी। मन में जब एक बार भ्रम प्रवेश कर जाता है तो उसका निकलना कठिन हो जाता है। गजाधर ने समझा कि सुमन इस समय केवल मेरा क्रोध शांत करने के लिए यह नम्रता दिखा रही है। कटुतापूर्ण स्वर से बोला, नहीं जाओगी? क्यों नहीं जी? वहाँ ऊंची अटारी सैर को मिलेगी, पकवान खाने को मिलेंगे, फूलों के सेज पर सोओगी, नित्य राग रंग की धूम रहेगी। व्यंग और क्रोध में आग और तेल का संबंध है। व्यंग हृदय को इस प्रकार विदीर्ण कर देता है जैसे छैनी बर्फ के टुकड़े को। सुमन क्रोध से विवल होकर बोली, अच्छा तो जबान संभालो, बहुत हो चुका। घंटे भर से मुंह में जो अनाप शनाप आता है बकते जाते हो। मैं तरह देती जाती हूँ, उसका यह फल है। मुझे कोई उल्टा समझ लिया है? गजाधर, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। सुमन, तुम मुझे मिथ्या पाप लगाते हो, ईश्वर तुमसे समझेंगे। गजाधर, चली जा मेरे घर से रांड, कोसती है। सुमन, हाँ, यो कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते। मेरे सिर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहाँ मजूरी करूँगी वहीं पेट पाल लूँगी। गजाधर, चाहती है कि खड़ी गालियाँ देती है। सुमन, जैसी सगर्वा स्त्री इस अपमान को सह न सकी, घर से निकालने की धमकी भयंकर इरादों को पूरा कर देती है। सुमन बोली, अच्छा लो, जाती हूँ। यह कहकर उसने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया, किंतु अभी उसने जाने का निश्चय नहीं किया था। गजाधर 1 मिनट तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अपने गहने कपड़े लेती जा, यहाँ कोई काम नहीं है। इस वाक्य ने टिमटिमाते हुए आशारूपी दीपक को बुझा दिया। सुमन को विश्वास हो गया, अब यह घर मुझसे छूटा। रोती हुई बोली, मैं लेकर क्या करूँगी? सुमन ने संदूकची उठा ली और द्वार से निकल आई। अभी तक उसकी आस नहीं टूटी थी। वह समझती थी गजाधर अब भी मनाने आएगा, इसलिए वह दरवाजे के सामने सड़क पर चुपचाप खड़ी रही। रोते रोते उसका आंचल भीग गया था। एकाएक गजाधर ने दोनों किवाड़ जोर से बंद कर दिए। वह मानो सुमन की आशा का द्वार था जो सदैव के लिए उसकी ओर से बंद हो गया। सोचने लगी, कहाँ जाऊँ? उसे अब ग्लानि और पश्चाताप के बदले गजाधर पर क्रोध आ रहा था। उसने अपनी समझ में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसका ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए।
उसे घर आने में देर हो गई थी। इसके लिए 2-4 घुड़कियाँ बहुत थी। यह निर्वासन उसे घोर अन्याय प्रतीत होता था। उसने गजाधर को मनाने के लिए क्या नहीं किया, विनती की, खुशामद की, रोई, किंतु उसने सुमन का अपमान ही नहीं किया, उस पर मिथ्या दोषारोपण भी किया। इस समय यदि गजाधर मनाने भी आता तो सुमन राजी न होती। उसने चलते चलते कहा था, जाओ अब मुँह मत दिखाना। यह शब्द उसके कलेजे में चुभ गए थे। मैं ऐसी गई बीती हूँ कि अब वो मेरा मुँह भी नहीं देखना चाहते, तो फिर क्यों उन्हें मुँह दिखाऊं? क्या संसार में सब स्त्रियों के पति होते हैं? क्या अनाथाएं नहीं हैं? मैं भी अब अनाथा हूँ। बसंत की समीर और ग्रीष्म की लू में कितना अंतर है। एक सुखद और प्राण शोषक, दूसरी अग्निमय और विनाशिनी। प्रेम बसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू। जिस पुष्प को बसंत समीर महीनों में खिलाती है, उसे लू का एक झोंका जलाकर राख कर देता है। सुमन के घर से थोड़ी दूर पर एक खाली बरामदा था। वहां जाकर उसने संदूकची सिराने पर रखी और लेट गई। 3 बज चुके थे। 2 घंटे उसने यह सोचने में काटे कि कहाँ जाऊं। उसकी सहचरियों में हिरिया नाम की एक दुष्ट स्त्री थी। वहां आश्रय मिल सकता था, किंतु सुमन उधर नहीं गई। आत्मसम्मान का कुछ अंश अभी बाकी था। अब वह एक प्रकार से स्वच्छंद थी और उन दुष्कामनाओं को पूर्ण कर सकती थी जिनके लिए उसका मन बरसों से लालायित हो गया था। अब उस सुखमय जीवन के मार्ग में बाधा न थी, लेकिन जिस प्रकार पालक किसी गाय या बकरी को दूर से देखकर प्रसन्न होता है पर उसके निकट आते ही भय से मुंह छुपा लेता है, उसी प्रकार सुमन अभिलाषाओं के द्वार पर पहुंचकर भी प्रवेश न कर सकी। लज्जा, घृणा, अपमान, खेद ने मिलकर उसके पैरों में बेड़ी डाल दी। उसने निश्चय किया कि सुभद्रा के घर चलो, वहीं खाना पका दिया करूंगी, सेवा टहल करूंगी और पड़ी रहूंगी। आगे ईश्वर मालिक है। उसने संदूकची आंचल में छिपा ली और पंडित पद्म सिंह के घर आ पहुंची। मुवक्किल हाथ मुंह धो रहे थे। कोई आसन बिछाए ध्यान करता था और सोचता था कहीं मेरे गवाह न बिगड़ जाएं। कोई माला फेरता था, मगर उसके दानों से उन रुपयों का हिसाब लगा रहा था जो आज उसे व्यय करने पड़ेंगे। मेहतर रात की पूर्णिया समेट रहा था। सुमन को भीतर जाते हुए कुछ संकोच हुआ, लेकिन जीतन कहार को आते देखकर वह शीघ्रता से अंदर चली गई। सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, घर से इतने सवेरे कैसे चली? सुमन ने कुंठित स्वर में कहा, घर से निकाल दी गई हूँ। सुभद्रा, अरे यह किस बात पर? यही कि रात मुझे यहाँ से जाने में देर हो गई। सुभद्रा, इस जरा सी बात में इतना बतंगड़? देखो मैं उन्हें बुलवाती हूँ, विचित्र मनुष्य है। सुमन, नहीं नहीं, उन्हें न बुलाना। मैं रोध होकर हार गई, लेकिन उस निर्दयी को तनिक भी दया न आई। मेरा हाथ पकड़ घर से निकाल दिया। उसे घमंड है कि मैं ही इसे पालता हूँ। मैं उसका यह घमंड तोड़ दूंगी। सुभद्रा, चलो ऐसी बातें न करो, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। सुमन, मैं अब उसका मुंह नहीं देखना चाहती। सुभद्रा, तो क्या ऐसा बिगाड़ हो गया है? सुमन, हाँ, अब ऐसा ही है। अब उससे मेरा कोई नाता नहीं। सुभद्रा सोचने लगी, अभी क्रोध में कुछ न सूझेगा, 2-1 रोज में शांत हो जाएगी। बोली, अच्छा मुंह हाथ धो लो, आंखें चढ़ी हुई हैं, मालूम होता है रात भर सोई नहीं हो, कुछ देर सो लो, फिर बातें होंगी। सुमन, आराम से सोना ही लिखा होता तो क्या ऐसे कुपात्र से पाला पड़ता? अब तो तुम्हारी शरण में आई हूँ, शरण दोगी तो रहूँगी, नहीं कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगी। मुझे एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, वहीं पड़ी रहूँगी। अपने से जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी सेवा टहल कर दिया करूँगी। जब पंडित जी भीतर आए तो सुभद्रा ने सारी कथा उनसे कही। पंडित जी बड़ी चिंता में पड़े। एक अपरिचित स्त्री को उसके पति से बिना पूछे अपने घर में रखना अनुचित मालूम हुआ। निश्चित किया कि चलकर गजाधर को बुलाऊं और समझाकर उसका क्रोध शांत कर दूं। इस स्त्री का यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। उन्होंने बाहर आकर तुरंत गजाधर को बुलाने को आदमी भेजा, लेकिन वह घर पर न मिला। कचहरी से आकर पंडित जी ने फिर गजाधर को बुलवाया, लेकिन फिर वही हाल हुआ। उधर गजाधर को जो ही मालूम हुआ कि सुमन पद्म सिंह के घर गई है, उसका संदेह पूरा हो गया। वह घूम घूम कर शर्मा जी को बदनाम करने लगा। पहले विट्ठल दास के पास गया,
उन्होंने उसकी कथा को वेद वाक्य समझा। यह देश का सेवक और सामाजिक अत्याचारों का शत्रु उदारता और अनुदारता का विलक्षण संयोग था। उसके विश्वासी हृदय में सारे जगत के प्रति सहानुभूति थी, किंतु अपने वादी के प्रति लेश मात्र भी सहानुभूति न थी। वैमनस्य में अंधविश्वास की चेष्टा होती है। जब से पद्म सिंह ने मुजरे का प्रस्ताव किया था, विट्ठल दास को उनसे द्वेष हो गया था। वे यह समाचार सुनते ही फूले न समाये। शर्मा जी के मित्र और सहयोगियों के पास जा जाकर उसकी सूचना दी। लोगों को कहते, देखा आपने, मैं न कहता था कि यह जलसा अवश्य रंग लाएगा। एक ब्राह्मणी को उसके घर से निकालकर अपने घर रख लिया। बेचारा पति चारों ओर रोता फिरता है। यह है उच्च शिक्षा का आदर्श। मैं तो ब्राह्मणी को उनके यहाँ देखते ही भांप गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यह न समझता था कि अंदर ही अंदर यह खिचड़ी पक रही है। आश्चर्य तो यह होता है कि जो लोग शर्मा जी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, उन्होंने भी उस पर विश्वास कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जीतन किसी काम से बाहर गया। चारों तरफ यही चर्चा सुनी। दुकानदार पूछते थे, क्यों जीतन, नई मालकिन ने क्या रंग ढंग दिखाए? जीतन यह आलोचनापूर्ण बातें सुनकर घबराया हुआ घर आया और बोला, भैया, बहू जी ने जो गजाधर की दुल्हन को घर में ठहरा लिया है, उस पर बाजार में बड़ी बदनामी हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि वह गजाधर से लड़कर आई है। वकील साहब ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गए। कचहरी जाने के लिए अचकन पहन ही रहे थे। एक हाथ आस्तीन में था, दूसरा बाहर। कपड़े पहनने की भी सुधि न रही। उन्हें जिस बात का भय था वह हो ही गई। अब उन्हें गजाधर की लापरवाही का मर्म ज्ञात हुआ। मूर्तिवत खड़े सोचते रहे, क्या करूं? इसके सिवा और कौन सा उपाय है कि इसे घर से निकाल दूं? उस पर जो बीतनी हो बीती, मेरा क्या वश है? किसी तरह बदनामी से तो बचूं। सुभद्रा पर जी में झुंझलाए। उसे क्या पड़ी थी, उसे अपने घर में ठहराया, मुझसे पूछा तक नहीं। उसे तो घर में बैठे रहना है। दूसरों के सामने आंखें तो मेरी नीची होंगी, मगर यहाँ से निकाल दूंगा तो बेचारी जाएगी कहाँ? यहाँ तो उसका कोई ठिकाना नहीं मालूम होता। गजाधर अब उसे शायद अपने घर में न रखेगा। आज दूसरा दिन है, उसने खबर तक नहीं ली। इससे तो यह विदित होता है कि उसने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया है। दिल में मुझे दयाहीन और क्रूर समझेगी, लेकिन बदनामी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। यह विवेचना करके वह जीतन से बोले, तुमने अब तक मुझसे क्यों न कहा? जीतन, सरकार, मुझे आज ही तो मालूम हुआ, नहीं तो जान लो भैया, मैं बिना कहे नहीं रहता। शर्मा जी, अच्छा, तो घर में जाओ और सुमन से कहो कि तुम्हारे यहाँ रहने से उनकी बदनामी हो रही है। जिस तरह बन पड़े आज ही यहाँ से चली जाए। ज़रा आदमी की तरह बोलना, लाठी मत मारना। खूब समझाकर कहना कि उनका कोई वश नहीं है। जीतन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे सुमन से बहुत चिढ़ थी, जो नौकरों को उन छोटे मनुष्यों से होती है जो उनके स्वामी के मुँह लगे होते हैं। सुमन की चाल उसे अच्छी नहीं लगती थी। बुढ़े लोग साधारण बनाव श्रृंगार को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वह गंवार था, काले को काला कहता था, उजले को उजला। काले को उजला करने का ढंग उसे ना आता था। यद्यपि शर्मा जी ने समझा दिया कि सावधानी से बातचीत करना, किंतु उसने जाते ही जाते सुमन का नाम लेकर जोर से पुकारा। सुमन शर्मा जी के लिए पान लगा रही थी। जीतन की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी और कातर नेत्रों से उसकी ओर ताकने लगी। जीतन ने कहा, ताकती क्या हो? वकील साहब का हुक्म है कि आज ही यहाँ से चली जाओ। सारे देश भर में बदनाम कर दिया। तुमको लाज नहीं है, उनको तो नाम की लाज है। बाड़ा आप गए, 4 हाथ की पगैयाँ भी लेते गए। सुभद्रा के कान में भनक पड़ी, आकर बोली, क्या है जीतन, क्या कह रहे हो? जीतन, कुछ नहीं सरकार, सरकार का हुक्म है कि यह अभी यहाँ से चली जाएं। देश भर में बदनामी हो रही है। सुभद्रा, तुम जाकर जरा उन्हीं को यहाँ भेज दो। सुमन की आंखों में आंसू भरे थे। खड़ी होकर बोली, नहीं बहू जी, उन्हें क्यों बुलाती हो? कोई किसी के घर में ज़बरदस्ती थोड़ी ही रह सकता है। मैं अभी चली जाती हूँ। अब इस चौखट के भीतर फिर पाँव न रखूँगी। विपत्ति में हमारी मनोवृत्तियाँ बड़ी प्रबल हो जाती हैं। उस समय बेमुरौवती घोर अन्याय प्रतीत होती है और सहानुभूति असीम कृपा। सुमन को शर्मा जी से ऐसी आशा न थी। उस स्वाधीनता के साथ जो आपत्ति काल में हृदय पर अधिकार पा जाती है,
उसने शर्मा जी को दुरात्मा, भीरू, दयाशून्य तथा नीच ठहराया। तुम आज अपनी बदनामी से डरते हो? तुमको इज्जत बड़ी प्यारी है। अभी कल तक एक वैश्या के साथ बैठे हुए फूले न समाते थे, उसके पैरों तले आंख बिछाते थे, तब इज्जत न जाती थी। आज तुम्हारी इज्जत में बट्टा लग गया है। उसने सावधानी से संदूकची उठा ली और सुभद्रा को प्रणाम करके घर से चली गई।